बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस सीखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आता है। और एक्टिव वॉइस बनाने के लिए यानी इसके अफर्मेटिव या सादा जुमले बनाने के लिए आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना है और विल बी और शैल बी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। विल बी और शैल बी को हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जब हम एक्टिव से पैसिवाइज करेंगे तो विल बी बीइंग का इजाफा करेंगे, विल बी बीइंग या शैल बी बीइंग का इजाफा करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और उसके बाद बाय का इजाफा करेंगे, फिर हम प्रोनाउन इस्तेमाल कर। आइए तो हम इस टेंस के एक्टिव से पैसिवाइज सीखते हैं। She will be reading. She will be reading a book. वो एक किताब पढ़ रही होगी। यहाँ पे आपने आ बुक को शुरू में लिखना है पैसिवाइज करने के लिए। आ बुक, a book will be being। अब जो रीड है इसकी जो थर्ड फॉर्म है रीड, रेड, रेड है, स्पेलिंग वही है फर्स्ट फॉर्म का। बुक विल बी बीइंग रेड, बीइंग रेड बाय हर। A book is being read by her. यहाँ पे हम नेक्स्ट फिक्रा लिखते हैं। I shall be catching butterflies। मैं तितलियां पकड़ाऊंगा। इसका हम पैसिवाइज करते हैं। बटरफ्लाइज, ये इसको शुरू में लिखेंगे। बटरफ्लाइज विल बी being catch, caught थर्ड फॉर्म जो है कैच की वो कॉट है। कॉट बाय, आई को मी में कन्वर्ट करेंगे, कॉट बाय मी। एक मजीद फिक्रा हम करते हैं। पुलिस विल बी arresting the thieves। पुलिस चोरों को पकड़ रही होगी। इसका हम पैसिवाइज करते हैं। thieves will be being arrested by police। अब हम इस टेंस के नेगेटिव सेंटेंसेस के पैसिवाइज करते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। आपने नेगेटिव करने के लिए विल और शैल के बाद नॉट लगाना। शी विल नॉट बी रीडिंग अ बुक। अब इसका पैसिवाइज क्या हो जाएगा? अ बुक विल नॉट बी। यहाँ पे आपने विल नॉट बी बीइंग, नॉट का लफ्ज लगाएंगे। विल
नॉट बी बीइंग रेड बाय आर। इसका हम नेगेटिव करते हैं। आई शैल बी कैचिंग बटरफ्लाइज, आई शैल बी कैचिंग बटरफ्लाइज, आई शैल नॉट बी कैचिंग बटरफ्लाइज। आई शैल, यहाँ पे नॉट लगाएंगे, यहाँ पे आई शैल नॉट, यहाँ पे आई शैल नॉट बी कैचिंग बटरफ्लाइज। तो इसका हम स्पेसिफाइज करते हैं, बटरफ्लाइज विल नॉट बी, बटरफ्लाइज विल नॉट बी बीइंग कॉट बाय मी। तो ये थे नेगेटिव सेंटेंसेस, उनके पैसिवाइज आपने सीखे। अब हम इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं उनके एक्टिवाइज पैसिवाइज जो है वो करते हैं। Shall I be catching butterflies? क्या मैं तितलियां पकड़ आऊँगा? इसका हम पैसिवाइज करते हैं, एंड पे क्वेश्चन मार्क भी लगाएंगे। विल बटरफ्लाइज, आप बच्चों के जहन में आएगा कि ऊपर शेल आया, नीचे आपने विल क्यों लगाया। तो इसका आंसर ये है कि चूंकि यहाँ पे जो प्रोनाउन था वो आई, आई के साथ हमेशा शेल लगता है, आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी कुछ भी आ जाए उसके साथ आपने विल ही लगाना है। विल बटरफ्लाइज बी बीइंग कॉट बाय मी, आई को मी में कन्वर्ट कर, एंड में क्वेश्चन मार्क। तो ये था आज का हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, उसके आपने एक्टिवाइज पैसिवाइज सीखे। मुझे उम्मीद है कि आप बच्चों को बखूबी समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया।